तो हेलो मेरे प्यारे मित्र, तो मैं हूं आशा कश्यप पर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ये हमारा सेमेस्टर 7 हम लोग पढ़ रहे थे, सेमेस्टर 7 मैनर हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूटा हुआ था बाबर के बारे में, जिसने मुगल वंश का यानी कि मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो ये एक VBI क्वेश्चन है जो मतलब ये विद्या गैस का बहुत ज़्यादा मतलब पहला क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो। ये विद्या गैस का ये पहला क्वेश्चन है और अधिकतर देखा गया है कि विद्या गैस का जो पहला क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और बाबर के बारे में जानेंगे। यानी कि बाबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उत्तर यही डालिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्तर को। तो क्या है उत्तर? परीक्षण करें कि बाबर एक महान विजेता था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं। यानी कि बताने के लिए बोला जा रहा है कि जो बाबर था वो एक महान शासक तो था, यानी कि महान विजेता तो था, लेकिन साम्राज्य निर्माता वो नहीं बन पाया। तो चलिए जानते हैं इसके उत्तर के बारे में। परिचय। तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना यानी मध्य एशिया में हुआ था। वह एक साहसी, वीर तथा कुशल सेनानायक था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त कर उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। ये छोटा सा परिचय था बाबर के बारे में, कब जन्म हुआ था और ये कहाँ पे जन्म हुआ था और इसने कब ये स्थापना किया था इस साम्राज्य का। ठीक है, चलिए आगे क्या है। बाबर एक महान विजेता था। तो पहले विजेता के बारे में जानेंगे कि ये महान विजेता था। इसके क्या क्या प्रमाण मिलते हैं। पहला है नई युद्ध नीति, यानी कि नई युद्ध तकनीक का प्रयोग। तो बाबर ने क्या किया था? तो नई युद्ध तकनीक का प्रयोग किया था। यहाँ पे ऐसे आप लोग डैश दे सकते हो। ठीक है, तो क्या है इसमें? बाबर ने युद्ध में तोपखाने तथा आधुनिक सैन्य तकनीक का सफल उपयोग किया। इससे उसकी सेना को विशेष लाभ मिला और शत्रुओं को पराजित करना आसान हुआ। दूसरा है महत्वपूर्ण युद्धों में विजय। तो क्या है? बाबर ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त किया। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 1526 में पहले उसने पानीपत का प्रथम युद्ध को लड़ा। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा और 1529 में फिर ये घाघरा का युद्ध लड़ा। तो ये बाबर के द्वारा लड़ा गया इम्पोर्टेंट युद्ध है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, कहीं पे भी आप कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे क्या है। इन युद्धों ने उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। आगे क्या है? तीसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो बाबर के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। संघर्ष और परिश्रम के बल पर उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आगे है चौथा, नेतृत्व क्षमता। तो बाबर एक कुशल नेता था। वह अपनी सेना का सही मार्गदर्शन करता था तथा युद्ध के समय उचित निर्णय लेता था। आगे है पांचवा, साहसी व्यक्तित्व। क्या इसमें? बाबर निडर और आत्मविश्वासी शासक था। वह स्वयं युद्ध में भाग लेता था और सैनिकों का उत्साह बढ़ाता था। आगे है इसमें, तो ये हो गया महान विजेता, बाबर एक महान विजेता के रूप में। आगे है बाबर साम्राज्य निर्माता लेकिन नहीं था। साम्राज्य निर्माता जो है वो सही जो माना जाता है वो अकबर के टाइम से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे बाबर साम्राज्य निर्माता नहीं था। तो इसके कौन कौन से कारण थे? पहला, शासनकाल कम था। भारत में उसका शासनकाल केवल 4 वर्ष रहा था, इसलिए उसे प्रशासन को मजबूत बनाने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। आगे है दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव। बाबर ने अस्थायी राजस्व, न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था विकसित नहीं किया। आगे है तीसरा, साम्राज्य की नींव पूरी तरह मजबूत नहीं थी। तो उसकी मृत्यु के बाद हुमायूं अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे पता चलता है कि साम्राज्य अभी भी पूरी तरह से संगठित नहीं हुआ था। आगे है चौथा, यानी कि यह जब हम लोग हुमायूं वाला पढ़ रहे थे तो उसमें भी यही था
कि जो बाबर जो था वो युद्धों में बिजी था, वो बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह लड़ा, जिसकी वजह से उसको मतलब टाइम ने ये साम्राज्य को नई दिशा या फिर साम्राज्य को स्थापित करने में वो अच्छे से वो अपना योगदान नहीं दे पाया। तो फिर जब उसको हुमायूं को ये मिला, तो हुमायूं जो था वो एक असंगठित साम्राज्य को संभाल रहा था, जिसकी वजह से हुमायूं भी उस चीज़ को अच्छी तरह से वो संभाल नहीं पाया। ठीक है, तो फिर बाद में फिर अकबर आया, तो उसके बाद अकबर उस चीज़ को अच्छे से संभाला। आगे चौथा, युद्धों पर अधिक ध्यान। तो क्या है इसमें, बाबर का अधिकांश समय युद्धों और विजय अभियानों में बीता, इसलिए वह साम्राज्य के संगठन और विकास पर अधिक ध्यान नहीं दे सका। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था, उसने बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ा था। ठीक है, जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे पाया अपने साम्राज्य पे, और वो उस तरह से अपने साम्राज्य का गठन नहीं कर पाया। ठीक है, आगे है निष्कर्ष। तो क्या है निष्कर्षता, बाबर एक महान विजेता, कुशल सेनानायक और साहसी शासक था। उसने अनेक युद्ध जीतकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की, परंतु मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित ना कर पाने के कारण उसे पूर्ण रूप से सफल साम्राज्य निर्माता नहीं कहा जा सकता। फिर भी मुगल साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय उसी को जाता है। अब जो उसने स्थापना की थी 1526 ईस्वी में, उसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और उसके बाद उसने इस मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। तो क्या है कि ये साम्राज्य निर्माता के रूप में तो उसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन क्या है कि साम्राज्य का जो नींव रखा था वो किसने रखा था, तो बाबर ने रखा था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबर के बारे में, जो विद्या गैस का फर्स्ट क्वेश्चन है। और बहुत ज़्यादा कमेंट भी आया था कि पहला क्वेश्चन डाल दीजिए, एक भाई ने बहुत कमेंट किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद। जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ, तो अगर मैं नहीं डाल पाती हूँ तो मैं या तो शॉर्ट्स में डाल दूँगी या फिर पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादातर संभावना है कि मैं इसको शॉर्ट्स में ही डालूँ, 2-4 क्वेश्चन और जो बचा हुआ है तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।